बिहार में कहने को विधानसभा चुनाव अभी उसमें 1 साल का वक्त है, लेकिन आप देखें तो प्रशांत किशोर लगातार इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। जनसंपर्क तो कर ही रहे हैं, साथ ही उन वोटरों को भी साधने में जुट गए हैं जो दूसरे दलों के साथ लगातार रहे। मुस्लिम वोटरों को लेकर प्रशांत किशोर अब बिल्कुल क्लियर है। प्रशांत किशोर रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जो उदाहरण दिया उससे तो ये साफ था कि वो आरजेडी के कोर वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर लगातार अलग अलग वर्गों को संबोधित कर रहे हैं। उनकी एक और जहां यात्रा जारी है, वहीं उन्होंने जब से ये ऐलान किया है कि पार्टी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी, उसके बाद से तमाम दलों में बेचैनी जरूर है। आरजेडी ने तो एक पत्र तक जारी कर दिया अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि कोई प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन ना करे। लेकिन प्रशांत किशोर जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और चुनाव में जीत कैसे हासिल की जाती है। तभी तो जब वो पटना के कार्यक्रम में शामिल हुए, उस दौरान उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को संबोधित करते हुए ये तक कहा कि आप किरोसिन तेल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। आपके मन में बंधुआ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। ये कौन सबसे पिछड़ी है। आप मेरे भाई किरासन तेल हैं, आप किरासन तेल हैं, बुरा नहीं मानिएगा। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल आप रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। इसी के पीछे चलोगे तो आपके साथ धोखा होगा ही होगा। प्रशांत किशोर के साथ चलिएगा तो भी धोखा होगा। जन सुराज अभियान में हम आपको ये नहीं कह रहे हैं आकर हमको वोट दे दीजिए। अब प्रशांत किशोर पे आपको रहनुमा दिख रहा। कोई कह रहा है कि आप बताइए आप कितना हक दीजिएगा। क्यों आप हमसे हक मांग रहे हैं? आपकी अपनी ताकत नहीं है। 18% की आबादी का जिसका दावा कर रहे हैं, जिसका गर्व भर रहे हैं कि आप सिर्फ 20% इकट्ठा हो जाइए ताकि बाकी का 80 एक साथ हो जाए। तो फॉर्मूला यहां है, क्योंकि आपके मन में बंधुआ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। प्रशांत किशोर ने यह साफ कर दिया है कि जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी है, उनकी चुनाव में उतनी भागीदारी भी होगी। यानी कि जो सर्वे में आंकड़े आए हैं उसके आधार पर प्रशांत किशोर टिकटों का बंटवारा कर सकते हैं। प्रशांत किशोर अपने चुनावी रणनीति के लिए जाने जाते हैं। पदयात्रा से पहले उन्होंने कई पार्टियों के लिए रणनीति बनाई, उन्हें चुनाव में जीत हासिल किया। अब वो बिहार में जन सुराज के जरिए लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को पार्टी का भी ऐलान करने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जब 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे तो उसमें वो मुस्लिम उम्मीदवारों को एक बड़ी भागीदारी दे सकते हैं उनके हिस्सेदारी के आधार पर। ऊपर से अब जब लगातार आरजेडी ने भी पत्र लिखकर अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन ना करें, इससे साफ होता है कि प्रशांत किशोर के स्टेप से दूसरे दलों में बेचैनी जरूर है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर किस तरीके से अपने पार्टी को आगे ले जाते हैं और विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट को उतारते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।